जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है, तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझ गया जो पावन मृग है? मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा? लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा उनके राम जन्म के बाद में, जे बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई अब वन मृग गया नित खेल ही जाई, जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखार बिन से क्यों कहा था, जो तिरसित बारी बिनु सीता को देख करके, जो तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों किया, इसका आंसर हमको चाहिए। कि ही आसाठ कयो रहत अली गुलाब के मूल हुई है फेरी बसंत ऋतु तो इंदा रनवे फूल। इसलिए मैं अवसर ढूंढ रहा था जो कब महाराज जी कहा सुहागवन हमारे राज्य में होगा, लेकिन जब मैंने यह सुना कि आप अमुक स्थान पर आ रहे हैं तो मैं भी बहुत सुदूर जगह से हाजीपुर के नजदीक से आ रहा हूँ। हाँ। और सुनने में आया कि किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना, लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा उनके राम जन्म के बाद में, जे बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई अब वन मृग गया नित खेल ही जाई। तो वन में खेलने जाया करते थे, वन मृग गया नित खेल ही जाई पावन मृग मार रही दिए जानी आ नित प्रति निर्पही देखा वही आनी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है? इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिन से। जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है, तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझ गया जो पावन मृग है? मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा? अब उत्तर दे दें, अब उत्तर दे दें। राम ने ऐसा यदि किया तो क्यों ना करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे? अब उत्तर दे दें, प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर दे दें। हाँ, इसका समाधान हमको कर दें। चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे, है ना? तो मृग भगवान राम मारते थे तो हम लोग क्यों ना मारें? सुनिए, अभी बहुत बात सीखिएगा। बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो ऐसा है, दादाजी समझिएगा, दादाजी समझिएगा, समझो समझो। देखो आज जो डॉक्टर बनते हैं ना, आज जो लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टर बनने के पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ या ना? चूहे को इंजेक्शन लगाते, उसका पहले फाड़ते हैं, उसे ऑपरेशन करते हैं। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा, उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था जाओ जंगल में जाकर हिरण का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, और शेर का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम बहादुर कितने हो, ताकि प्रजा की रक्षा कर सको। ये बातें सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, आम जनमानस के लिए नहीं। मैं चूहा मारूं तो पाप लगेगा, आप चूहा मारे पाप लगेगा, पर डॉक्टर चूहा को एक्सपेरिमेंट करते समय चूहा मर जाता है, वो उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, समझ रहे हैं? वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। उसी तरह उस जमाने में हिरण का और शेर का शिकार करने के लिए राजा इसलिए भेजता था कि शेर का शिकार करके आएगा तो प्रजा निडर हो जाएगी कि जो शेर का शिकार कर सकता है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो एक राजा को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता था। तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और ये छूट केवल राजाओं के लिए, सबके लिए नहीं। और दूसरी बात, जंगल में जो उद्दंड हिंसक पशु हो जाते थे, जैसे गांव में कोई बैल ऐसा होता है जो सारे को मारता है, तो ऐसे जो जंगल में उद्दंड कोटि के जो प्राणी हो जाते थे उनका शिकार किया जाता था, हर जीव जंतु का नहीं, ठीक है? इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है, बस ये अधिकार था, ठीक है? अब एक बात और है, हाँ, जैसे जनकपुर में धनुष भंग करने के टाइम में भगवान जब पहुंचे थे और सीता भी मौजूद थी,
तो देखी विपुल विकल्प देही आ निमिष विहात कलपसम ते ही आ तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे कहने का तात्पर्य है कि जैसा मानस में तुलसीदास ने इस चीज़ को उद्धृत किया है राम की ओर से, जैसा उन्होंने लखन को इंडिकेट किया, तो मेरा कहने का मतलब है जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखारबिंद से क्यों कहा था, जो तिरसित बारी बिनु सीता को देख करके जो तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों किया, इसका आंसर हमको चाहिए। आपने बढ़िया कहा, क्योंकि राम स्वयं चलते फिरते अमृत हैं। राम का दर्शन से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण को राम जी ने मार दिया, मार ही तो दिया, पर मर के भी वो अमर हो गया कि नहीं? अमर है या नहीं? रावण मर के भी अमर। शबरी को छू लिया राम जी ने, अमर हो गई। राम जी ने जिस जिसको देखा, राम जी जिस जिसके घर गए सबको ही अमर होते चले गए। तो राम खुद चलते फिरते अमृत हैं। इसलिए वहां ये बात कही गई कि राम को ही अमृत कह दिया गया। स्वर्ग के अमृत को पी लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, पर स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान के दर्शन का अमृत है। राम जी के दर्शन का जो नयनों से पीने वाला अमृत है वो उस स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ। तीसरी बात मैं आपसे सरकार यह पूछना चाहता हूँ, जिस समय पंचवटी में मारीच सोना का मृग बन करके आया हुआ, हाँ, इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पुरुषोत्तम व्यक्ति होते हुए पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उन्होंने सोने का मृग का शिकार क्यों किया? जैसे आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हो, अगर लाख रुपये का आभूषण पहन करके कहीं अगर बाहर निकलता हो तो हमें यदि उसके आभूषण के प्रति लालच नहीं हो तो मैं उसके प्रति क्यों जो है कि न से अपने को उसका पीछा मैं क्यों करूँगा? हाँ, तो राम अपने पत्नी के वाणी से उद्यत होकर के जो ऐसा किया वो सोने का मृग बन करके जा रहा था। सही है, थोथी दलील भी लोग करते हैं जो ऐसा होना था, गलत बात है। कहा गया है जो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? इस पर अपना विचारधारा हमको प्रकट कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये बताइए कि जो सीता, सुनिए ध्यान से इनके सवाल का उत्तर सुनो, जो सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई, पहले तो ये बताइए क्या वो सीता स्वयं असली थी? नकली। हाँ, तो नकली सीता ही नकली सोने के मृग में मोहित हो गई, वो खुद नकली थी। जब लगी करहूं अग्निकुंड निशाचर नासा तब लगी करहूं अग्निकुंड। हाँ, तो उन्होंने नकली सीता बना के रखी है, इसलिए फिर भी सीता का स्वरूप बना करके रखा था। हाँ, तो फिर सीता के कहने के बाद नकली सीता थी, हम मान लिया इस बात को। हाँ, लेकिन नकली सीता के कहने के अनुसार उनकी वाणी से बात होकर के उन्होंने शिकार क्यों किया? भाई सीता नकली थी और मृग भी नकली था, समझो, सीता नकली थी और मृग भी नकली था। और मृग भेजने वाला कौन था? रावण। रावण राम जी की परीक्षा लेना, रावण ने कह दिया था, रावण समझ गया था कि खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। ये खरदूषण को मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। रावण को संदेह हो गया कि ये राम भगवान है, तो रावण को लगा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, यदि राम भगवान होंगे तो वो मैं पहचान लूंगा। फिर क्या हुआ? रावण ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सोने का मृग बना के भेज दिया। यदि इसके पीछे भाग गए तो मैं समझ लूंगा कि ये नकली है। तो राम जी बोले कि रावण परीक्षा ले रहा है तो उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि आगे की लीला करनी थी। रावण परीक्षा लेने आया था, यदि राम जी कह देते ये सोने का मृग है, पोल पट्टी खोल देते मारीच की, तो आगे फिर रावण की योजना क्या होती, फिर सीता हरण कैसे होता, फिर लंका दहन कैसे होती। उस एक घटना से आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी थी। इसलिए राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन सब जानकर भी वो रावण की उस परीक्षा में फेल होना ही ठीक समझा। इसलिए राम जी को लीला आगे की करनी थी। यदि नहीं होती वो लीला तो आगे की सारी लीला बाधित हो जाती। इसलिए राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में। रावण परीक्षा लेने आया था राम जी की। मता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में
3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्मा, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है। और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे
परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वहां जन्म, वहां मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उससे लेना, उसको देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय से लगी हुई है। अब हमने वहीं जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहाँ सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज़ उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहाँ बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो,
सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं ये। सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री, वो कोई पत्थर का नहीं होता या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।